ओम शांति। जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर हम यह त्योहार मनाते हैं। आज हम खुशियों की यह त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वह कहा जाता है कि श्री कृष्ण युग पुरुष हुआ करता था, जिन्होंने युग परिवर्तन किया। आज की मुरली में भी आया है कि श्री कृष्ण पहला प्रिंस है। उत्सव और उत्साह का वो नाम है जो योगी राज है, जिसे स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है। योग के फल का वह संपूर्ण स्वरूप है और योग का फल का वह परिणाम है, जिसकी वजह से वो अपने आप में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसो परमो धर्म कहा जाता है। ऐसे वो अपने आप में इस तरह से संपूर्ण है। आज विश्व के चारों ओर देखा जाए तो श्री कृष्ण की महिमाओं की बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं। कृष्ण माना ही आकृष्ट करने वाले, आकर्षण की मूर्ति है, जो सारे संसार को अपनी तरह से खींच लेता है। वह खींचने का स्वरूप है। वैसे दुनिया में बहुत सारे आकर्षण हैं, लेकिन वो अनित्य आकर्षण होते हैं। लेकिन कृष्ण शब्द में दो चीजें हैं। एक 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 पद में, जैसा कृष्ण में क्रा मना आकर्षण और अणह मना आनंद देने वाले। मना आकर्षण का वो केंद्र है, जैसा आनंदो ब्रह्मा कहते हैं उसे, और जिसे मन में बसाने से परमानंद की प्राप्ति होती है। आज के इस आधुनिक युग में हमें बहुत सुख दिया है, लेकिन हमें आनंद से वंचित रखा है। लोग सुख के पीछे भागते हैं। सुख की डेर में भी दुख का डेर उन्हें कलने लगता है, हमेशा कलने लगता है। कहा जाता है कि कृष्ण वह नदी का प्रवाह है, जिसके चेहरे पे शीतलता, वाणी में मधुरता, उनकी स्फूर्ति, माना उनको देखना है, उनके जीवन में देखेंगे तो उनकी स्फूर्ति, उनका जोश, उनका उमंग, उनका वेग, गति, शक्ति, सौंदर्य, यह सब अवर्णनीय है। उनका दिव्य मुस्कान देखेंगे, आनंद, मस्ती और आह्लाद को देखेंगे तो बस मन संतुष्ट हो जाएगा, मन भर जाएगा। अपने साथ सबको वो बहा करके लेके जाता है अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा। ऐसी दिव्य मंगल स्वरूप को आज दुनिया में आह्वान करते हैं हम। सच में देखेंगे तो प्रभु प्रेम के तरंगों में, प्रभु प्रेम के भाव विभोर होकर के श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं। वह सर्वोपरि है, जिसे संपूर्ण मानव कहा जाता है, जिसे परम पूज्य, परम पावन कहा जाता है। वो सबके दिलों पर राज करने वाला ऐसी महान हस्ती, ऐसी मनमोहक स्वरूप का आज हम दुनिया में आह्वान करते हैं। जैसी ऐसी महान हस्ती जिसके चरण पड़ते ही सारी दुनिया पुलकित हो जाए, सतो प्रधान पावन हो जाए, पुरानी पाप की दुनिया का विनाश हो जाए। ऐसी महान हस्ती जिसके प्रवेशता से ही, जिसके कदम रखने से ही धरती धन धान्य से संपन्न हो जाए, प्रकृति जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाए, ऐसी हस्ती का हम सब दिल से आज आह्वान करते हैं। उनके बारे में कितना भी वर्णन करें वो कम बात है, कम हो जाएगा। कहा जाता है कि वो अपने आप में परफेक्ट है, कि हर एक रोल में वो परफेक्ट है। उनके जैसा बनने के लिए मन करता है सभी को कि हम श्री कृष्ण के जैसा बने। जो उत्तम पुरुष है, एक तरह से बताया जाए तो उत्तम शिष्य है, उत्तम साधक है, सखा है, स्वामी है, शासक है, नेता है, योद्धा है, गुरु है, सेवक है, सर्वोत्तम मार्गदर्शक भी है। ऐसे
दाता वरदाता का स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, उत्तम योगी, उच्च कोटि के ज्ञानी, उदार चित्त, जिसे डिटैच्ड ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं और मिलनसार भी कह सकते हैं। उन्हें हाईएस्ट इंटीग्रिटी के साथ में, सभी के साथ में मिलनसार होकर के रहते हुए देखा जा सकता है। ऐसे प्रेम का अवतार जो मनुष्य मात्र के चैतन्य तत्व को स्पर्श करते रहे, समग्र मानवता का उद्धार करते रहे, ऐसे श्री कृष्ण के प्रेम की परिभाषा को अगर वर्णन किया जाए तो वो प्रेम का मूर्ति है, वो करुणा का मूर्ति है। और उन्हें मन में ऐसे, सबके मन में ऐसे संकल्प उठता है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में समा जाए, हम कृष्ण के राधा बन जाए। जन्म जन्मों से हम यह संकल्प करते आए कि उस गोपी वल्लभ का हम गोपी बन करके श्री कृष्ण के साथ रास रचे और रास करते हुए अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करें, श्री कृष्ण के साथ में खेलपाल करें, कृष्ण का मैं अर्जुन बनूं, कृष्ण का मैं मनमीत सुदामा बनूं, यशोदा बन करके बस कुछ पलों के लिए श्री कृष्ण का झूला झुलाऊं, और कम से कम अगर कुछ भी नहीं हो पाए तो उनका दासी भी बन करके लालन पालन करूं, ऐसे संकल्प करते हैं। श्री कृष्ण रहने वाले इतना भी सोचते हैं कि श्री कृष्ण के साथ में रहने वाले गाय भी बन जाऊं तो भी मेरा जीवन धन्य है। लोग सोचते हैं कि उस दिव्य शक्तियों से संपन्न स्वरूप के साथ में कुछ पल भी बिताए तो भी मेरा जीवन चरितार्थ है। श्री कृष्ण को केवल व्यक्ति के रूप में देखना ठीक नहीं है, उनको व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार का प्रवाह के रूप में देखें, उनकी चैतन्यता को देखें, सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप को देखें, तपस्या का फल के स्वरूप में देखें और निर्मल स्वरूप में देखें, उनका निश्चल स्वरूप के देखें, योगेश्वर के रूप में उनको देखें। और बाबा की मुरली में खास करके वर्णन आता है कि श्री कृष्ण का अवतार कैसे हुआ। तो देखा जाए तो 5000 वर्ष पहले जब ब्रह्मा की रात जब पूरी हुई तो उनका अप्राकृतिक जन्म का वर्णन शास्त्रों में गायन किया गया है। भागवत पुराण में जिनका गायन है, और प्रलय के समय जब समुद्र का जल पूरी धरती पर उभर पड़ा, पूरी पृथ्वी कांपने लगी, ऋषि मुनि मन ही मन भयभीत होने लगे, शेषनाग के सहस्र फण उठाए और ऐसे समय में श्री कृष्ण का जन्म होता है। और उस जन्म का वर्णन बहुत सुंदर रूप से किया गया है भागवत पुराण में। कहा गया है कि करार विंदेन पधार विंदम, मुकार विंदेन विनिवेशयंतम, वटस्थपत्रस्य उटेशयानम, बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। इसका अर्थ ये है कि पीपल के पत्ते पर सोया हुआ श्री कृष्ण का वह सुंदर स्वरूप जो अपने चरण कमल से मना अपने, जैसा बाबा मुरली में वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ दिखाई देता है। तो इसे बहुत सुंदर वर्णन किया है यहाँ पे कि जो अपने चरण कमल के अंगूठे को अपने हस्त कमल से लेकर के अपने मुख कमल में रख करके वो चूस रहा है अंगूठे को। ऐसे सुंदर सर्व गुणों से संपन्न स्वरूप को मैं मन ही मन सुमिरन करूं, यह इसका भाव है। और दूसरा श्लोक बताया गया है, सहृदलोकान वटपत्र मध्ये, सहृदलोकान वटपत्र मध्ये शयान मध्यंतम विहीन रूपम, सर्वेश्वरम सर्वहितांत हितावतारम, सर्वेश्वरम सर्वहितावतारम, बालक मुकुंदम मनसा स्मरामि। संपूर्ण जगत को पीपल के पत्ते में समा करके वह पकड़ करके, अपने हाथ में पकड़ करके संपूर्ण विश्व को, संसार को, वह विश्व महाराजन अपने दिव्य स्वरूप में संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जन्म लिया अवतार पुरुष है।
पीपल के पत्ते में अपने दिव्य स्वरूप को लेकर के वो आराम करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे दिव्य मंगल स्वरूप श्री कृष्ण का हम बाल श्री कृष्ण का हम सुमिरन करें, इस तरह का वर्णन शास्त्रों में बहुत सुंदर रूप से किया गया है। वहां पे ये दिखाया गया है, अंगूठा चूसना मना बहुत ही आराम से निश्चिंत स्थिति में आराम करना, और अंगूठा चूसना मना ये भी बनता है कि वो बहुत ही हेल्दी है। तो हेल्दीनेस का भी वो इंडेक्स बताते हैं जब अंगूठा चूसता है कोई भी बालक। तो जैसा कि उसका कोई आदि अनादि अंत कुछ भी नहीं है, इस तरह से निश्चिंत होकर के अपना अपना जो चित्र है उसको चित्रित किया गया है वहां पे। मुकुंद माना उसके पास सारे की सारी निधियां है, हर गुण है, खजाना है, शक्तियां है, सब कुछ है। यह श्री कृष्ण की कहानी है, मानव जन्म की कहानी है। सचमुच देखा जाए तो परमात्मा श्री कृष्ण का जो कहानी जो बताते हैं कि वो जो है जेल में जन्म हुआ है श्री कृष्ण का, तो सचमुच अगर देखा जाए तो वो कौन सी कहानी है कि वो परमात्मा के अवतरण की कहानी है। वहां पे बताया गया है कि पूर्णमासी के दिन, मना पूर्णमासी के दिन पे जन्माष्टमी तो नहीं मनाते हैं, बल्कि आ, आत्मा जब मना अंधेरी रात में मनाते हैं। आत्माएं जब बंधन में मना 8 तरह के बंधन में जकड़ी हुई है और अंधेरी रात होती है, अज्ञान अंधकार की रात है, तब वासुदेव और देवकी मना देवी कुल के देव देवता हैं। और ऐसी देवी कुल के देवताएं जब जीवन बंद में आ चुके हैं, अज्ञान अंधकार के रात के कारण देह तथा देह संबंधियों के देह के भान के बंधन में आ गए। आत्मा जब तन मन धन जन प्रकृति संबंध समाज जैसा 8 बंधनों में आ जाती है, तो अष्टमी कहते हैं उसे। तो उसमें तन का भी बंधन है, शरीर व दूसरे शरीर का आकर्षण का भी बंधन है, मोह का भी बंधन है, मन में व्यर्थ चिंतन या पर चिंतन का बंधन है, दोष दर्शन का बंधन है, ईर्षा वैर भाव का बंधन है। इस तरह से अष्ट बंधनों में मानव फंसा हुआ है। कहा जाता है कि इस अज्ञान अंधेरी रात में जेल को दिखाया है। जेल माना कौन सा जेल में अभी हम बंधे हैं, तो ये जेल है अवगुणों का जेल, ये जेल है कमियों का जेल, अपनी कमजोरियों का, विकारी भावनाओं का, वैर भावनाओं के जेल में हम लोग जकड़े हुए हैं। ऐसे समय पर परमात्मा का दिव्य अवतरण इस सृष्टि पर होता है। तो यह बंधन जैसे ही परमात्मा का अवतरण होता है तो परमात्मा शक्ति के द्वारा एक एक बंधन छूट जाता है और हम जेल से, बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। वहां पे बताया गया है कि जमुना नदी जो है वो उफान पर थी, माना विकारों का प्रभाव फुल फोर्स में था, लेकिन दिव्यता की मूर्ति का अवतरण हुआ, माना श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, श्री कृष्ण का पैर टच हुआ उस नदी में, तो उस नदी का लहर जो है वो नीचे चली गई। श्री कृष्ण का पैर टच होते ही सारे विषय विकारों के सांप, जिसे शेषनाग कहा जाता है, वह छत्र छाया बन करके खड़ा हो गया। पवित्रता की मूर्ति, दिव्यता की मूर्ति का अवतरण हुआ, तो अज्ञान की अंधियारा अपने आप ही दूर हो गया। कृष्ण को राधा कृष्ण कहते हैं। राम मना राधिका, मना संसार, राधिका का अर्थ है संसार, और धाम मना धारण करने वाला, सारे संसार को धारण करने वाला कृष्ण है, वही राधा कृष्ण इसलिए कहा जाता है। और आप देखते हैं कि अपने ब्रह्म कुमारी इसके चित्र में भी श्री कृष्ण को एक हाथ में सतयुग स्वर्ग को लेकर के आए, इस तरह से दिखाया गया है, और नर्क को लात मारते हुए दिखाया गया है, पैरों से लात करते हुए दिखाया गया है। कहने की भाव यही है
जैसे ही श्री कृष्ण इस संसार में आता है तो अपने आप स्वर्ग लेकर के आता है और नरक को अपने आप जो है वो दूर हो जाती है। उनके सिर पर भी मोर का पंख जो दिखाते हैं वो पवित्रता की निशानी है। मोर के पंख को ऊपर रख करके, माना मोर के पंख को ऊपर रख करके उनकी स्थिति को देखेंगे तो हर परिस्थिति में वो नाचते हुए दिखाई देते हैं। ये जीवन को सच्चे भाव से बिताने का संकल्प हमें देता है। निराशा, होपलेसनेस, ऐसी स्थिति में भी आशा की किरण के रूप में वो नजर आते हैं। चेहरे में मधुर मुस्कान, परम शांति, मस्तिष्क में शीतलता, सदा खुश, मना दुख की स्थिति में भी खुशी मनाने वाले आजन्म ब्रह्मचारी, शील सौंदर्य की मूर्ति श्री कृष्ण का आज हम दिल से आह्वान करते हैं। जिनके आंखों में आनंद वृंदावन बसता है, वह रास लीला के बगैर कैसे रह सकता है? रास लीला करे बगैर तो रह ही नहीं सकता। तो रास लीला का भी संस्कृत में अर्थ है, समझने की बात है। रास का अर्थ है रसनम समूहम रासम, माना रास माना खुशी देने वाले, संतोष, संतुष्टि देने वाले। रसिक कहते हैं, रसिक माना रस का आस्वादन करने वाले, उस खुशी का आस्वादन करने वाले, उस सुख का आस्वादन करने वाले, अतीन्द्रिय भावनाओं का, अतीन्द्रिय सुख का आस्वादन करने वाले। तो वह आध्यात्मिक भाव से देखा जाए तो काम ये साधारण रास नहीं है, साधारण रास लीला ही नहीं है। ये श्री कृष्ण का रास अपने आप में विशेष है। ये काम विकार पर विजय की रास लीला है, काम वासनाओं से भरे हुए रास लीला नहीं है। इसे समझने की जरूरत है। और जैसे ही काम विकारों पर विजय प्राप्त किया है तो उस भावना से ये विजय रास लीला कहा जा सकता है। तो ऐसी रास हमें करनी है। आत्मिक स्मृति में अतीन्द्रिय सुख का ये रास है, तो साधारण रास नहीं है। वैसे श्री कृष्ण को चोर कहा जाता है। चोर कहना कोई अच्छी बात है क्या? चोरी करना कोई अच्छी बात है? हम सब जानते हैं कि जो सबके चित्त को चुराता है वही है श्री कृष्ण। कहते हैं कि मक्खन चोरी किया है उन्होंने। यह समझने की बात है कि जिसके घर में इतने सारे गाय हैं तो वो दूसरों के घर में मक्खन का चोरी क्यों करेगा? तो वो चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है उनको। फिर भी वो कौन सा चोरी करता है, आगे चल करके देखते हैं। उनका मना वो मक्खन का चोरी, उन्होंने अगर मक्खन को चुराया तो कौन सी मक्खन चुराया? उन्होंने अगर चुराया है तो ज्ञान का मक्खन को चुराया है। तो ज्ञान के मक्खन से उन्हें बहुत प्यार है। मक्खन जो है वह मतने के बाद निकलता है, बहुत मतने के बाद। और वह देह रूपी मटकी के अंदर आत्मा की सुंदर चेतना और सुंदर शुद्ध दिव्य चेतना बसी हुई है। वह दिव्य चेतना को ब्यूटीफुल रिफाइंड डिवाइन कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। तो ऐसी दिव्य चेतना के मक्खन जो है वो परमात्मा को भी पसंद है। जो बहुत मंथन करने के बाद, मुनि बनने के बाद, मुनि माना मनन करने वाले, ऐसे बहुत मनन करके, ज्ञान चिंतन करके, रमण करके तब वो अपने आप में मुनि बनता है। और वह चित्त जो है वो परमात्मा को पसंद है, जिसे परमात्मा भी स्वीकार करना चाहता है, हमसे चुराना चाहता है। ऐसे चित्त को हम बनाए अपना, ऐसे शुद्ध मन को हम अपना बनाएं तो अपने आप जो है चित्त चोर अपने आप चोरी करेगा हमारे मन को। इसलिए श्री कृष्ण को पूछा गया कि मक्खन खाया? तो यशोदा ने जब पूछा तो बोला नहीं खाया।
तो सच में कौन सा मक्खन खाया होगा, ये हमको पता है। श्री कृष्ण को ये भी पूछा गया, क्या मिट्टी खाई? तो बोला नहीं खाया। तब मुंह खोलने को कहा, यशोदा ने जब मुंह खोलने को कहा, तब उन्हें तीनों लोकों का दर्शन हुआ, तीनों कालों का दर्शन हुआ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का दर्शन हुआ, जो ज्ञान का मुख, जो तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान उनके मुंह में समाया हुआ है। हम साकार है तो हम सोचते हैं परमात्मा भी साकार स्वरूप है और साकार रूप में ही देखने लगते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कपड़े चुराए गोपियों के। तो सच में क्या कपड़े चुराए गोपियों का? लोग सोचते हैं श्री कृष्ण करे तो लीला और मनुष्य करे तो कैरेक्टर ढीला, यही सोचते हैं। लेकिन ये समझने की बात है, आध्यात्मिकता को मोटे रूप में ले लिया गया है, यहाँ पे चित्रित किया गया है, जैसा भगवत गीता में कहा गया है कि वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। मना शरीर एक वस्त्र है और आत्मा के लिए यह शरीर एक वस्त्र जैसा है। देह का भान झूठा है, ये वस्त्र का भान भी झूठा है और परमात्मा आकर के स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर के इस देह भान को दूर कर देते हैं। आज हम देखते हैं तो बहुत अपने आप में सेल्फ एस्टीम ज्यादा रहता है, ईगो ज्यादा रहता है, देह भान ज्यादा रहता है। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ करके, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं फलाना हूँ। इस तरह से देह के धर्म, रिश्ते का, पद, पोजीशन का भान जो है, भान में रह जाते हैं। लेकिन परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर के इन सब देह भान से हमें निकालते हैं, ऊपर उठाते हैं। देह भान के साथ मोह भी है, तो परमात्मा हमें मोह को भी नष्ट मोहा बना देते हैं और अपने देह भान को भी छुड़ा देते हैं। श्री कृष्ण के हाथ में हमेशा क्या दिखाते हैं? हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ में मुरली को दिखाया है, इसलिए तो उनको मुरलीधर कहा जाता है। हमेशा दिन रात कभी भी दिखाए तो हाथ में मुरली दिखाते हैं। कोई आर्टिस्ट होगा, जब वो अपना कुछ करेगा तब जाकर के वो मुरली पकड़ेगा, फ्लूट को पकड़ेगा। लेकिन ये आर्टिस्ट ऐसा है कि पूरा मुरली पकड़ कर के ही रहता है हाथ में हमेशा ही। तो अगर हमारा हृदय शुद्ध है तो हमारा स्वर कैसे निकलेंगे? बहुत सुंदर स्वर निकलेंगे, मधुर स्वर निकलेंगे। लेकिन अगर हृदय अशुद्ध हो तो हमारा स्वर बिगड़ जाता है। जब हम हृदय को खाली कर देते हैं, माना परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा सर्व स्वर जो है वो सुरीला हो जाता है। मुरली माना ही भगवान का उच्चारा हुआ मधुर महावाक्य, जिसका हम हम जो है आत्मस्मृति का रस उससे लेना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है जैसे ही श्री कृष्ण मुरली बजाया, वैसे ही सारी गोप गोपियां सब चीजें भूल करके, सब कुछ छोड़ करके अपने आप चली आई। तो इतनी परमात्मा की दिव्य वाणी के बारे में यहाँ पे बताया गया है और सबका आकर्षण के बारे में बताया गया है। सब ब्राह्मण वत्सों को उस मुरली के प्रति जो भावना है, उस भावना को यहाँ पे प्रकट किया गया है। हमारी वाणी की अगर देखा जाए तो सातों स्वर है, तो सातों गुणों से सातों स्वर निकलता है। इसलिए हम अपने आप में परमात्मा के अधीन करें। जैसा मुरली कभी ये नहीं कहता है अ, कि मैं इस समय पे बजूंगा, मैं उस समय पे बजूंगा, आज ये संगीत बजाना, आज वो संगीत ही बजाना, इस तरह से नहीं कहते। या मुरली के अंदर कुछ फ्लूट के अंदर कुछ भर के नहीं रखती है। अपने आप को खाली
एकदम समर्पित भावनाओं से परमात्मा को जब समर्पित होते हैं, तो वही सुंदर भावनाएं हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाता है। उनकी महिमा है कि वो श्याम सुंदर है। आज मुरली में भी आया था कि वो श्याम से सुंदर बना। तो विकारों के असर की वजह से वो श्याम बन गया। और कहा जाता है कि सांप ने फूंका, तो कौन सा सांप ने फूंका? तो वजह है देह भान। तो देह भान में आ गए तो वो श्याम बन गया। और गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हम और तुम अनेक जन्म ले चुके हैं। तो अनेक जन्मों के अंत में जब अ, जब शाम शाम बन गया था, अनेक जन्मों के अंत में देह भान के वश जब शाम बन गया था, तो मौका मिला परमात्मा के ज्ञान के द्वारा कि वो शाम से सुंदर भी बना। गीता में भगवान ने अपना परिचय देते हुए कहा है कि अजोपि सन्नव्ययात्मानां भूतानां ईश्वरोऽपि सः। मना कहने की भाव है कि परमात्मा कोई जन्म नहीं लेता। परमात्मा जन्मों के चक्र में ही नहीं आता है। वो नाश रहित है। वही समस्त प्राणियों का ईश्वर है। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ है, तो मृत्यु भी हुआ है। तो परमात्मा स्वयं इस समय पर इस धरती पर अवतरित होकर के अपना परिचय स्वयं देते हैं कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। वह अपनी दिव्य स्वरूप, जन्म, कर्म, गुण, विशेषताओं का परिचय अपने आप देते हैं। और इस धरती पर आकर के राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ को रच करके एक नई युग का आविष्कार करते हैं। उस नवयुग में श्री कृष्ण का भी जन्म होगा। आज के इस पावन पर्व पर हम सतयुग की परिकल्पना करें, हमारे मन में सतयुग की भावना उत्पन्न हो, हर बाल जो है गोपाल बन जाए, ऐसी परिकल्पना करें। ऐसी विचार करें कि हर बालिका जो है गोपिका बन जाए, सबका मन जो है पवित्र हो जाए। इस दुनिया की अपवित्र भावनाएं जैसा नफरत, क्रोध, अभिमान, आपस में तेरे मेरे की गंदगी, नेगेटिविटी, बहुत भेदभाव दिखाते हैं। छोटे बड़े का अंतर समाप्त हो, सबके लिए सम्मान हो, हर कर्म महान हो, ऐसी सुंदर परिकल्पना करे, तब संसार से दुखों का पहाड़ जो है वो उठ जाएगा, गोवर्धन की पहाड़ी उठ जाएगा। ऐसी जब गोवर्धन की पहाड़ी उठ जाएगा, तो परमानंद की अनुभूति हर एक मानव करेंगे। हर मानव दैव तुल्य बन जाएगा। या पाप की दुनिया समाप्त हो जाएगी, देवकुल की पुनः स्थापना हो जाएगी। अपने मन को गोकुल बना करके इस उत्सव को मनाएंगे और हमारे मन में सत्युग का आकर्षण हो। ऐसी दिव्य चेतना के संग में उनका आह्वान करते हुए उनके मन में मगन हो करके संसार की आसक्तियां सारे छूट जाए, पूरे विश्व में आनंद ही आनंद छा जाए और सारे विश्व स्वर्ग बन जाए। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ ओम शांति।